सो क्लास गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज और हमने ये पढ़ा कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट को स्मूथली रन कराने के लिए इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मैं मानता हूँ। और आपको मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज भी गिना दिए। मैंने आपको ये बताया कि इंटरमीडिएटरीज वो होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं, वो क्या करते हैं, टू पार्टीज़ को आपस में मिलाते हैं, लेकिन वो बीच का प्रॉफिट भी उन्हें मिलता है। मैंने बहुत सारे आपको इंटरमीडिएटरीज टाइप्स आपको बनाए, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, या चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो जैसे LICs हो गई, या क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई। इस टाइप के जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं वो कहीं न कहीं इकोनॉमी को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो इन्वेस्टर है, जो पॉलिसी परचेज करने जा रहा है, और ये जो पॉलिसी सेलर हैं, जिसे हम बोलेंगे सप्लाई साइड ऑफ सिक्योरिटीज, या सप्लाई साइड जो कैपिटल मार्केट हो या मनी मार्केट हो, तो दोनों मार्केट में जो डिमांड है वो कंज्यूमर साइड से होती है और सप्लाई जो है प्रोड्यूसर साइड से होती है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन हुआ? यहाँ पर प्रोड्यूसर हुआ जो अपने शेयर्स मार्केट में, जो अपने बॉन्ड्स को, जो अपनी LIC पॉलिसीज़ को जो ऑफ़र करती है आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर मेच्योरिटी पीरियड पर और पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, जिसे हम यील्डिंग कर पढ़ते हैं। इस सारी चीज़ों को मैंने टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर में आपको बताया, इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर टर्म्स ऑफ में समझा दिया था। लेकिन आपको बताया था कि ये दोनों जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है, जिसे हम पूरी फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं, और इस फाइनेंशियल सिस्टम के बीच में आते हैं इंटरमीडिएटरीज, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बोलते हैं इंस्टीट्यूशन को। वो हमारे लिए प्रॉफिट भी मेकिंग है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था क्लास आपका लास्ट क्लास में कि जो एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, व्हाट आर द एडवांटेज, इनका रोल क्या है इकोनॉमी में, इनका रोल क्या है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में। तो इनका रोल फर्स्ट ऑफ ये है कि मैंने पॉइंट बाय नोट लिख रखा है, सो प्लीज़ यू कैन राइट डाउन ऑन पॉइंट, देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट इज लो रिस्क। लो रिस्क का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं ये क्या करते हैं, लो रिस्क कर देते हैं। मतलब सपोज दैट आई एम अनअवेयर ऑफ पॉलिसीज, ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसी के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज देते हैं और आपको गाइड करते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपका रिस्क कहाँ नहीं है, कहाँ पर आपको प्रीमियम कम देना है, आपका प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं ये आपको प्रॉपर नॉलेज देते हैं कि बेस्ट क्या है, सो आपके रिस्क को कम करते हैं। इतना सिंपल समझ लीजिए, बाकी हम और भी क्लासों में बताएंगे। कन्वीनियंस कन्वीनियंस का मतलब होता है कि ये जो ब्रोकर होते हैं, ये जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, ये हमारे लिए कन्वेंस का काम करते हैं। ये मुझे हर चीज़ प्रॉपर सटीक नॉलेज देते हैं, शॉर्ट टाइम में मुझे सारा कुछ समझा देते हैं कि विच इज़ पॉलिसी बेटर, कौन सी मार्केट बेटर है, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कन्वेंस इसलिए है क्योंकि बिना कुछ किए हमें खुद से ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज दैट आपको एक म्यूचुअल फंड की पॉलिसी लेनी है, जस्ट मिस कॉल दीजिए, एजेंट आपके घर में आ जाएगा। आपको बैंक में अकाउंट खोलना है, एजेंट आपके घर पे आ जाएगा। आपको पेटीएम यूज़ करना है, उसका KYC यूज़ करना है, वो घर पे आ जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर इंटरमीडिएटरीज, दे आर ऑल्सो मेकिंग अ प्रॉफिट, बट आपको कन्विंस कर दे रहे हैं, आपको बहुत सारा कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल आपने सुना होगा। इकोनॉमिक स्केल का मतलब होता है कि जो
कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट होती है और इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। तो ये कहना चाहता है कि ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन बार बार जाएंगे, बैंक जाएंगे, बार बार में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, हमें नॉलेज नहीं है तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये इंटरमीडिएट्स दिस इज द प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें प्रॉपर नॉलेज मिलती है और हमें बेनिफिट होता है, जिसे हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहते हैं, यानी कि हमारी मितव्ययिता, यानी कि हमारी कम खर्चे में सारी फैसिलिटीज दे देते हैं। फाइनेंशियल स्पेशलाइजेशन, दे आर फाइनेंशियल फुली स्पेशलाइजेशन, क्योंकि इनको मार्केट की नॉलेज होती है। विच इज़ द बेस्ट मार्केट, विच इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी आपके लिए सूटेबल रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, और क्या कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए पॉलिसी, नहीं लेना चाहिए। अगर प्रॉपर नॉलेज है तो वो मुझे बताते हैं। स्पेशलाइजेशन होती है इनकी कि मार्केट फ्लक्चुएट करेगी या मार्केट डाउन जाएगी। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, ये आपको बताएगा कि अभी आपको शेयर बेचना है या शेयर को स्टेबल रखना है। क्यों? क्योंकि आपके शेयर के प्रॉफिट से इनको भी प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको फाइनेंशियल नॉलेज होती है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट इज ग्रेटर लिक्विडिटी। अब ग्रेटर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? आप अगर कोई पॉलिसी ले लिए हैं तो आप 10 दिन चक्कर लगाइए, आपकी पॉलिसी वो विड्रॉल नहीं होती। कई बार आपको इमीडिएटली पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपने पॉलिसी ले रखी है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में इतना टाइम लगेगा कि आपको एट टाइम जब आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, सो आप अवेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इनके थ्रू जाते हैं तो ये आपका सारा काम ऑटोमेटिकली करा देंगे। क्यों? कि एजेंट है, क्योंकि उनका कमीशन है। आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई है, आप धक्के खाते रहिए LIC के ऑफिस के, इतनी जल्दी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएट थ्रू है, जिसने आपकी पॉलिसी बेचा है, जो आपकी पॉलिसी देता है, जिसको आपने पर मंथ प्रीमियम बेचते हैं, वो क्या करेगा? उसका सर्टेन परसेंटेज है, तो आपकी पॉलिसी को मैच्योर होने पे आपका क्या करेगा? वो मैच्योरिटी पीरियड पे आपको अवेलेबिलिटी कराएगा। तो यानी कि ग्रेटर लिक्विडिटी है। अगला है सेफ इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट्स क्या करता है? उसे मार्केट में सस्टेन करना है। जब उसे मार्केट में सस्टेन करना है तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो गलत करेगा। इट मीन्स प्रॉपर नॉलेज देगा, क्योंकि आपके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने से उस कंपनी का भी फायदा होगा, तो वो भी ग्रोथ करेंगे। तो उनकी ग्रोथ जो है आपके पैसे की ग्रोथ से है, और आपकी सेविंग्स निकालना इंटरमीडिएट से काम है, क्योंकि इंटरमीडिएट समझाता है कि भैया इस कंपनी की पॉलिसी ले लो, और आप उसके थ्रू लेते हैं तो आपकी सेविंग को मोबिलाइज करके उसने निकाला। क्यों? क्योंकि उसको भी प्रॉफिट लेना है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉफिट उसको तभी मिलेगा जब आपका पैसा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। आपने पीयरलेस का नाम सुना होगा, आसमा फाइनेंस का नाम सुना होगा। ये कंपनियां भाग गई, इसमें क्या हुआ? जिसने पॉलिसी कराया था वो उसे अपने घर से देना पड़ा। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि सेफ इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स करते हैं। मैं ये सारे एग्जांपल इसलिए बताता हूँ कि आपके माइंड में बातें सेट हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉफिट ही है, कुछ इसके बैकवर्ड्स ड्रॉबैक्स हैं। ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक में मैंने लिख रखा है कि कई बार होता है कि सारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जितने भी बीच आपका इंटरमीडिएटर होता है, उसे इतनी प्रॉपर कई बार नॉलेज नहीं होती है। छोटी सी ट्रेनिंग लेकर के आकर के पॉलिसी बेचना शुरू कर देते हैं। उन्हें पूरा एनालिटिकल नॉलेज मार्केट की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नहीं होती है। तो कई बार होता है कि उनकी वजह से हम गलत पॉलिसी भी ले लेते हैं, तो लो रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई बार वो अपने प्रॉफिट के लिए आपको ऐसी पॉलिसी बेच देते हैं जिसमें आपको पता नहीं होता, हिडन कास्ट होती है उसमें। हम इसकी कमियां गिना रहे हैं, तो मतलब हमारा रिटर्न्स क्या आता है? लो आता है। कई बार ऐसा हो जाता है। अगला है अपोजिट गोल्स। अपोजिट गोल का मतलब होता है कि इनका तो गोल है भैया प्रॉफिट मेकिंग करना,
और हमारा गोल है भी प्रॉफिट मेक करना। तो ये आपके पैसे से प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो अपोजिट गोल है, मतलब कि ये जो इंटरमीडिएटरीज हैं इनका अपना प्रॉफिट लेना है, इनको मेरे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दे एस्टेब्लिश कंपनियां हैं। तो यहाँ पर गोल अपोजिट होता है, आपके पैसे से ही इनको पैसा कमाना है। तो अपोजिट गोल्स का मतलब यहाँ होता है कि ये डिफरेंट गोल होते हैं। अगला है फीस एंड कमीशंस। कई बार ये अपना फीस ज़्यादा रखते हैं, बहुत सारे कमीशन चार्ज करते हैं। अगर आप पॉलिसी विड्रॉल करते हैं, आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो बोलते हैं कि आपका हाफ पैसा डूब जाएगा, आपकी इतनी प्रोसेसिंग फ़ीस है। आप कोई लोन पास कराने जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस और चार्जेस लगते हैं, विजिट के चार्जेस लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा हिडन कॉस्ट भी ये लोग जोड़ लेते हैं। अगला है फॉल्स अपॉर्चुनिटी। फॉल्स अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पर है कि ये लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं जो कि सही नहीं होती, जो कि गलत होती है, और आप पॉलिसी बेच देते हैं हम लोगों को। या बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां भी हो जाती हैं इंटरमीडिएट नाम पर। तो कहने का मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कई बार गलत अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें हमें नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। अगला है हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। ये जो लोन आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देखो इनको तो ऊपर से बैंक से कम रेट पे लोन मिलता है, लेकिन ये लोग हमें जब लोन देते हैं तो इनका रेट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक, एज कम्पेयर टू इन्होंने जहाँ से लोन लिया है वो। क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो हमें बैंक जल्दी लोन नहीं देता है। फिर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट तरफ भागते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन तरफ भागते हैं, जो कि फंड प्रोवाइड कर देता है हमें। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि हाई इंटरेस्ट रेट लोन होता है। तो क्लास ये जो पॉइंट्स हैं ये इसकी ड्रॉबैक में आ जाएंगे, और ये जो पॉइंट है इसके पॉजिटिव आएगा। लेकिन फाइनली आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि नो डाउट देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इज इंटरमीडिएटरीज, बिकॉज कहीं ना कहीं है ड्रॉबैक को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को रन कराने के लिए। क्योंकि मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो या फाइनेंशियल मार्केट हो, प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो, डेरिवेटिव मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, सारी मार्केट किस पे टिकी हुई है? इंटरमीडिएट पे, क्योंकि दे आर स्पेशलाइज्ड। ये लोग ही पॉलिसी को चेंज करते हैं, ये लोग ही इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को नई पॉलिसियाँ लाते हैं। इनकी वजह से पूरी मार्केट ही फ्लक्चुएट होती है। अब इसको हम डिटेल जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट्स का रोल्स क्या है। तो ये इंटरमीडिएट्स का एडवांटेज है, ये आपका डिसएडवांटेज है, और इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं आपको मैंने समझा दिया। सो उम्मीद करता हूँ कि दोनों पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट का जो और भी टॉपिक है उसको करेंगे। सो क्लास आई होप ऑल पॉइंट इज क्लियर। प्लीज नोट डाउन एंड इफ एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क मी ऑन मैसेज, और either you can write in the comment box. Thank you. Please note down.